Okay, student. Yes, in my yesterday video, I have discussed the pollen pistil interaction. Pollen is the male gamete, and pistil is the female reproductive part. So first of all, what we have seen in this process कि जो pollen होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आके डिपॉजिट होते हैं। स्टिग्मा केवल अपने उन्हीं pollens को पहचानती है जो कि वो उनकी सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। आफ्टर दैट जब सेम स्पीशीज़ का पॉलन स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है और वो कंपैटिबिलिटी मिल जाती है, देन आफ्टर जो वो स्टिग्मा होती है वो वाटर, ग्लूकोज और कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से एक तरीके का होल जर्म पोर डेवलप हो जाता है। वो जर्म पोर के थ्रू जो है एक पॉलन ट्यूब डेवलप होती है जो कि सिनिग्रिड्स तक पहुंचती है। सिनिग्रिड्स ये स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओव्यूल्स में पाए जाते हैं, वो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं वहाँ तक सिनिग्रिड्स तक, ओव्यूल तक पहुँचने में। फिर पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद में जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 मेल गैमेट्स को रिलीज़ करता है जो कि ओव्यूल्स तक, वहाँ पे सिनिग्रिड्स तक पहुँच जाती है। इस तरीके से मेल गैमेट्स जो होते हैं वो एंटर हो जाते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर, एंड दिस इज़ वी कॉल द pollen pistil interaction. I hope you understood the basic concept behind it. Okay. Okay. Now today we have to discuss the आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है व्हेन वी आर मिक्सिंग द 2 स्पीशीज़ टुगेदर टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर्ड रिजल्ट इन आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम में जब हम 2 स्पीशीज़ यानी जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए जब हम 2 स्पीशीज़ का इंटरब्रीड करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या किया जाता है। Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program। तो सबसे पहली बात यह है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी जो क्रॉप है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, प्रोडक्टिविटी, यील्डिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for the pollination and the stigma is protected from contamination। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहला कि जो हमें डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है हम उन्हीं को यूज़ करें फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, और साथ ही में जो स्टिग्मा है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें कंटामिनेशन से। ठीक है, एंड दिस इज़ अचीव बाय दी इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक। तो ये हम क्या प्रोसेस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? ये 2 टारगेट, पहला है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग टेक्निक से। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इमैस्कुलेशन। इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल flowers, the removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary। तो क्या करते हैं, जब फीमेल पार्ट जो होता है जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें जो है एंथर्स के मतलब मैच्योर होने से पहले ही जो है फॉर्सेप्स से जो है जो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो निकाल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन कहते हैं। Emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent the contamination of its stigma with the unwanted pollen। जो emasculated flowers होते हैं उनको हम एक बैग में, जो सुटेबल साइज़ का बैग होता है उसमें हम कवर करके रख सकते हैं, ताकि बटर पेपर में रैप करके, ताकि किसी तरीके से स्टिग्मा का अनवांटेड पॉलन के साथ में पॉलिनेशन की प्रोसेस ना हो पाए। This process we call the bagging. When the stigma of the bag flower attains respectively mature pollen grain collected from anthers of the male parent and dusted on the stigma, and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop। तो जब इस तरीके की प्रोसेस, जब हमारा स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तो हम उसमें जो है मैच्योर पॉलन ग्रेन जो हमने स्टोर करके रखे हुए हैं पहले,
उनको हम जो है स्टिग्मा पे डस्ट कर देते हैं और इस तरीके से हम उनको छोड़ देते हैं ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस आगे हो सके। if the female parent produces unisexual flower, there is no need for emasculation। अगर जो फीमेल जो पेरेंट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें इमैक्सुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैक्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिस्पेक्टिव, पॉलिनेशन इज़ कैरीड आउट यूजिंग द डिज़ायर्ड पॉलन एंड फ्लावर इज़ रीपैक्ड। उस केस में हम जो है स्टिग्मा जब मैच्योर हो जाती है तो हम पॉलिनेशन की प्रोसेस को डायरेक्ट डिज़ायर्ड पॉलन के साथ में कैरी आउट करवा लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द artificial hybridization. Now the next process that we have to study is the double fertilization. Okay.